हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 10 वीडियो चलेगा। इससे पहले आपका प्रॉब्लम पार्ट 9 तक वीडियो दे चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 95 तक सोल्व कर दिए हैं। आज आप सबों के बीच 96 नंबर से क्वेश्चन चलेगा। आइए हम लोग देखते हैं 96 नंबर का इस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया है। 96 सबसे पहले 96 नंबर देखिए कि लिखा हुआ है 225 पर पावर है 0.35 गुना 225 पे पावर 0.15 फिर बटा है 225। अब देखिए अगर आप इसको लिखेंगे, जब आधार दोनों का सेम रहे तो ऊपर क्या होगा, जुटेगा। जोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 0 आपका 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे 35 15 कितना हो गया 50 बटा कितना है 225। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, 100 कटा देंगे 50 में 100। अब जब हो गया, अब आपका देखिए 225 है तो 15 का स्क्वायर 225 225 हो गया बट 1/2 नीचे कितना है 225, इनो कट गया। अब देखिए अब 15/225 हुआ, इसको कटा देंगे 1/15 आपका आंसर हो गया। कहीं 15 से कोई गुना करेंगे 225 कट गया। इसको समझे, आधार अगर सेम रहे पावर को जोड़ेंगे, इतना हो गया। अब पॉइंट उड़ा के नीचे 150 900 हो गया। 225 को आप क्या लिखेगा 15 का स्क्वायर। जब 15 का स्क्वायर लेंगे दोनों कट जाएगा, नीचे आ गया 225। नीचे जब 225 आएगा तो फिर देखिए आपका ये दोनों तो कट गया, 15 15 225, तो आपका आपको 1/15 इसका आंसर। इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 से आरंभ करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 16 बटा है 625। अब यहाँ पर होल पावर लिखा हुआ 3/4 है गुना 1/243 माइनस 2/5 है गुना यहाँ पर 512 है माइनस 1/3 है। तब कहता है इसको हल करने के लिए। देखिए अगर आप इसको हल कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ 4 है तो आप 4 के रूप में लाएंगे तो 2 आपका हो जाएगा 2 पे पावर 4 का मान 16, 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4 का मान 5 पे पावर 4 का मान कितना होता है तो 625 हो गया। यहाँ 4 हो गया गुना 3/4 गुना, इसको अगर आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 5, 1/3 पे 3 पे पावर 5 का मान होता है 243 हो गया। गुना हो गया कितना माइनस 2/5 गुना 8 का क्यूब 512। अब यह माइनस में है, इसको लिख दीजिए 4 4 ये कट जाएगा, 5 5 भी एक कट जाएगा। अगर आप इसको लिखे, अब देखिए क्यूब है, 2 पे पावर 3 का मान कितना 8, 5 पे पावर 3 का मान 125 गुना। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है -2 है, यहाँ पर 1/2 -3। अगर इसको उल्टेंगे 3 अगर यह उलट जाएगा तो पावर का चिन्ह जो है चेंज हो जाता है, तो माइनस में किस में हो जाएगा +2 हो जाएगा गुना यह 3 3 कट गया। आप इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। अब देखिए 8 8 तो ये दोनों कट गया। अब 3 तिया कितना हो गया, देखिए 3 तिया 9, 9 बट्टा कितना हो गया 125, इसका आंसर हो गया। ध्यान रखिए x इनवर्स बराबर कितना होता है 1/x होता है। अगर आपका x बट्टा y पर पावर अगर आपका मान लीजिए कि 7 दिया प्लस में y/x करेंगे, इसका पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। उल्ट देखिए आधार उल्टेगा तो ऊपर का चिन्ह भी उलट जाएगा। x इनवर्स इसको क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, x/y है इसको y/x के तो माइनस प्लस का चिन्ह था 7, वह किस में हो जाएगा माइनस में -7 हुआ। इस क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। 98 देखिए 81 है, 81 पर पावर है -2 पर भी पावर दिया -2। देखिए अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आप 81 को 81 लिख दें। देखिए इसके लिए आधार -2 होगा और -2 के लिए आधार कितना होगा 81 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 1/1 ये 2 तो रहेगा ही। देखिए माइनस था तो यहाँ माइनस लिखे, 2 को यहाँ 2 लिखे, ये प्लस में था या प्लस में स्क्वायर है 2 के स्क्वायर, तो आपका 81 हो गया। 81 पर पावर गया -1/4, तो 3 पे पावर हो गया 4, 3 तिया 9 9 में 81 तो 1/4, इसको कटा देंगे 3 पे पावर -1 बराबर आप क्या लिखेगा 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा 1/3 मिला लें तो ध्यान रखें इसका क्या होगा आंसर 1/3 होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 देखिए 99 नंबर कह रहा है 5 पर पावर 0 का मान क्या होता है 1। ध्यान रखना किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान क्या होता है 1। आप लोग नोट में लिख लेंगे कि किसी भी संख्या पर पावर का मान 1 होता है, लेकिन आपको बट करता है x बराबर नहीं होना चाहिए 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या पर पावर अगर हम 0 देंगे उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, लेकिन कहता है x का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपके मन में प्रश्न हो रहा है, अगर हम x का मान 0 ले लें, x का मान 0 तो 0 पर पावर 0 तो इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा। इसको ध्यान रखें। किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1, लेकिन बट x का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए हम लोग कहें कि इसका देखिए
x का मान 7 5 4 कुछ भी धरिए उसका वैल्यू 1 ही आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर देखिए -1 बटा दिया हुआ है 131 बटा 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स लिखा हुआ। देखिए अगर -1 पर पावर जो अगर आपका विषम संख्या में रहे, किसी संख्या पर विषम संख्या रहता है तो आपका जो नेगेटिव वैल्यू ही देगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 विषम संख्या तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे 1/4, इसको क्या लिखेंगे 1/5, अगर इसको क्या 1/4, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, यह कितना हो गया 9/20 हो गया। इसको समझो कैसे बताइए, 5 गुना करेंगे 5 4 गुना करेंगे 4, 5 4 9 हो गया, 5 चौक 20 नीचे हो गया, इसको उलट देंगे तो 20/9 इसका आंसर होगा। तो आपका हो गया -20/9 इसका आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो आपको सत्य आपको बताना है, सत्य है या कथन कर रहा है आपको बताने के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 1 नंबर -1 इससे बड़ा है 1/2, और 2 नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ 0.5 छोटा है -1 से, 3 नंबर दिया हुआ है 2/5 ये बड़ा है 3/7 से, 4 नंबर -15 यह दिया है -15 जो -11 से छोटा है। देखिए यह कह रहा है -1/3 -1/2 से ये बड़ा है, ऐसे आपका ये बड़ा का चिन्ह हो गया, ये बड़ा है इधर देखिए गलत, माइनस में आएगा तो प्लस से जब भी छोटा हो ये गलत है। अब माइनस का रहा 0.5 से ये बड़ा है, ये जो है इधर देखिए बड़ा है, इधर चिन्ह जिधर घुमा मुंह है उधर बड़ा है, बड़ा है इससे गलत है, माइनस में तो छोटा ही होगा। अब इसको जांचे जैसे 7 दूना 14 5 तिया 15, यहाँ आ गया 14 यहाँ 15, इधर बड़ा का चिन्ह से मुंह घुमाए, कहाँ बड़ा यहाँ 14 यहाँ 15 है, इससे तो छोटे है, ये गलत है। देखिए माइनस यह इतना, तब करा -11 -15 से बड़ा है, ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि माइनस में जितना कम रहेगा उतना ही वह बड़ा होगा, माइनस में जितना अधिक रहेगा उतना ही वह छोटा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2n + 4 -2 × 2n, और उसके बाद बटा लिखा हुआ है, बटा है आपका 2 × 2n + 3 + 2 है। देखिए अगर आप इसको हल करेंगे इसको लिख सकते हैं 2n × 2 लिखेंगे, और जब लिख दिए माइनस इसको करेंगे 2 × 2n हो जाएगा, नीचे हो गया 2 × 2n × 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे कि आपका यह कट रहा होगा, तो 2n यहाँ देखिए 2n हो गया, 2n × 2 कॉमन ले लेंगे, n 2n तो बाहर निकले, इसका 2 एगो बाहर निकला कितना बचा 2/3 बचा, ये पूरे बाहर निकल गया तो 1 बचा। अब 2 × 2n × 2 प्लस 1/8। अब देखिए ध्यान से आपका ये कट रहा होगा, ये दोनों कट गया, दो भी कट गया। अब इसको इसमें घटा दे, तो जब घटा दे 2/3 का मान कितना होता 8, 8 में ये घटाइए 7, 7/2/3 का मान 8 हो गया, प्लस 1/8 इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 8 हो गया, 7 1 8 ये कट जाएगा बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। एक कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 103 नंबर क्या दिया हुआ 103 संख्या 653 XY दिया, 653 है XY है, अब बटा है तो x अंक x और y संख्या जो 80 से पूर्णतः ये कटना चाहिए, पूरी तरह विभाजित हो तो x + y का वैल्यू क्या होगा, यह इसका मान पूछ रहा है। देखिए अगर इसका पूर्णतः जो 80 से कटना, लास्ट में 0 है तो आप लास्ट में 0 ही देंगे तब तो 0 0 कटेगा, लास्ट में 0 है तो 0 0 कट गया। अब इसका मान हम लोग जो है क्या रखेंगे, x का मान की कटेगा। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक कटना चाहिए या अंत में 3 गो 0 होना चाहिए, जिस संख्या का अंत में 3 गो 0 या अंतिम 3 अंक कटता है वही संख्या 8 से कटता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भगा दीजिए, 48 हो गया, 48 यहाँ पर क्या बचा शेष 5 जब बचा x का मान, इसका मतलब 6 धरना होगा, तब ना 8 7 56 होगा, इसका मतलब x का मान आपका निकल गया 6 और y का मान 0 जोड़ देंगे 6 + 0 = 6, इसका 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग 104 देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या 912 है, यदि वे संख्या 3 अंकों की संख्या अगर उसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 और इसका 912 है। देखिए अगर 900 दिया रहे और उस संख्या का तीनों संख्या अनुपात दिया रहे, आप डायरेक्ट अनुपात में 900 से गुना कर दीजिए, वह संख्या प्राप्त होगा। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 × 1 12, 12 × 24, 12 × 36, तो वह संख्या जो है आपको 12 24 और 36 हुआ, समझोगे आप डायरेक्ट अनुपात में 900 से गुना कर दीजिए, वह संख्या प्राप्त हो गया 12 24 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 105 होगा, कह रहा वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे कि 4 क्रमिक
प्राकृतिक संख्या गुणनफल से पूरा पूरा वह विभाजित हो जाए, यह क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 4 क्रमिक संख्या पूछे लगातार 1 2 3 4 से आप गुना कर दिए, 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 1 2 3 4 लगातार लिख दिए, उसको गुना कर दिए, 4 या 12 12 24, 24 से कैसी बड़ी संख्या निकला। अब लगातार जो 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का 24 से निश्चित कटेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के समझिए कि अगर हम 2 3 4 5 ले लें तो गुना 5 24 7 7 में 120, 120 देखिए निश्चित कट रहा है, किससे कट रहा है आपका 24 से। इसके बाद आप आगे का भी लगातार 4 कोई भी क्रमिक संख्या लेंगे वह 24 से निश्चित कटेगा, इसको समझेंगे। इसका आंसर क्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 106 लेते हैं। 106 में देखिए 200 और 600 के बीच की कितनी संख्या ऐसे जो 4 5 6 से विभाजित। 200 देखिए पहले 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 60 हो जाएगा। और 200 और 600 के बीच का रहा था, अगर के बीच का प्रश्न करेगा तो आप बड़ी संख्या में 1 घटाकर आप एलसीएम से भाग दीजिएगा। तो 600 में से 1 घटा दीजिए, एलसीएम कितना है 60, और फिर यहाँ दूसरा संख्या कितना था 200, 200 में भगा देंगे 60 से। तो यहाँ हो गया देखिए कटेगा 10 बार में, कटाना ना आपको तब 90 बार में लेना है। तो अब 9 पॉइंट पूछा था, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखें इस चीज को। अगर के बीच का प्रश्न किसमें घटाना है, बड़ी संख्या में, तक वाला रहेगा तो छोटी संख्या में घटाकर भाग देंगे तब भागफल का अंतर ही आंसर होगा। अगर आप इसको भगा देते हैं छोटी 18, ये हो गया, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ये देखना है 9 घटा 3 बराबर 6। तो आपको जो है 200 से 600 के बीच ऐसा संख्या टोटल 6 गो है जो कि किससे किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो आप इसको सुनो, ऐसा टाइप को इससे पहले भी आपको बताया, आप पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन में हम लोग 107 देखते हैं, क्या कर रहा है कि व्यंजक दिया हुआ है। यह देखिए व्यंजक 11.98 है, गुना 11.98 है, प्लस 11.98 है, गुना x है, प्लस 0.2 और फिर 0.02 है, इस तरह से लिखा हो। तो एक पूर्ण वर्ग होना, यह एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यदि तब x के बराबर होगा। x का मान पूछ रहा है तब बताएं, एक पूर्ण वर्ग होगा तो x का मान आप क्या धरिएगा। देखिए ध्यान से, यह आपको नजर आ रहा होगा कि a स्क्वायर है, सेम है a स्क्वायर, यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये b स्क्वायर है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर तो दिया हुआ प्लस b स्क्वायर दिया प्लस 2ab। अब देखिए यह जो है a दिया हुआ, a क्या है, a है, और इधर देखिए इसका मतलब a जब दे दिया तब नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2b होना चाहिए। x का मान क्या हो गया 2b। अब 2 गुना b का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.02, इसको गुना कर देंगे 0.04, आपका आंसर 0.04 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझेंगे, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 0.04 x का मान रखना होगा, क्योंकि 2b का मान 2 गुना ab का मान दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 समझते हैं। 108 नंबर एग्जाम में बार बार आता है, किसी संख्या को 4 5 7 से भाग देंगे। देखिए 4 5 7 से अगर भाग देते हैं, क्रमागत रूप से भाग देने पे क्रमशः 2 3 और 4 शेष प्राप्त होता है, यह करा। अब देखिए क्रमागत रूप से भाग दे रहा है तो 2 3 4 शेष बच रहा है। ऐसा प्रश्न को आप दाहिनी ओर से पहले ऐसे जो कीजिएगा, ऐसे प्लस करेंगे, ऐसे आपको गुना कीजिएगा, ऐसे नीचे आएंगे प्लस करेंगे, ऐसे आपको गुना करेंगे, नीचे आएंगे प्लस करेंगे, ध्यान रखें। तो आपको जब भी करना दाहिनी ओर से 7 4 11, 11 5 कितना हो गया 11 5 11 5 16 हो गया, 7 4 11 गुना है, 11 5 55 हो जाएगा। 55 प्लस 3 कर, समझोगे कि 7 4 11, 11 5 55, 55 3 कितना 58, 58 गुना 4 कर दीजिए तो 8 चौक 32, 5 24 तो 232 जोड़ 2 234 होगा। समझोगे 7 4 11, 11 5 55, 55 3 58 गुना 4 का 232 जोड़ 2 234, वह संख्या जो है 234 निकला। यहाँ पर करा है कि संख्या को क्रमशः 7 5 4 से भाग देने पर, और 234 में 7 से भगा देंगे तो 7 21 हो गया, यहाँ पर बच गया 2 और 7 21 आपका हो गया 3, और फिर 234 में भगा दीजिए, किससे कर रहा था आपका 5 से भगा तो निकले 5 चौक 20, और यहाँ पर फिर भगा दे 5 6 30, तो कितना शेष बचा 4। फिर यहाँ पर 234 से कर रहा था, किससे भगा देंगे 4 से, 4 5 20 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और फिर 4 से भगा देंगे 4 8 32 से, तो कितना बचा 2। तो आपका जो तब यहाँ क्वेश्चन करा कितना शेष बचेगा, तो शेष जो आपका बच गया कितना 3 4 2। इस क्वेश्चन का आंसर 3 4 2 हुआ। नोट में आप सब ध्यान रखेंगे इस चीज को, अगर आपको लिखा रहा था क्रमागत रूप से
आपको क्रमागत रूप से कौन कौन संख्या दिया हुआ था, 7, 5, 4 से भाग देने पर तब कहता शेष क्या बचता, क्रमागत रूप से लिखा रहता तब ये आंसर नहीं होता। तब आपका क्या हो जाता कि 234 में पहले भगा देंगे 7 से। अब भगा देने पर आपको जब भगा दे देंगे 7 से तो आपका हो गया 7 यहाँ पर 2 बचा, 7 हो गया, यहाँ बचा कितना 3। अब फिर आप 33 में भाग देते, भागफल में ही भगा, 33 भगा कितना देते, 5 था, 5 से भगा दीजिए, 5 6 30, तो आपका हो गया 3। तो यह हो गया 33 भगा फिर 5 देते, आपका पहले कितना था 234 में से पहले आपको क्रमागत रूप अगर आपको लिखा रहता है किससे, यदि क्रमागत रूप से अगर भगा देने के लिए दिया रहता, अगर आपको क्रमागत रूप से लिखा रहता तो पहले आप छोटी से भाग दीजिए, बड़ी से नहीं होगा, पहले आप छोटी से भगा दीजिए। छोटी संख्या कितना है आपका, पहले सबसे पहले देखिए 4 5 7 में छोटा कौन है, 4 से भगा देते किसमें 234 में, तो भगा दे दीजिए 4 से, तो 4 5 20 हो गया, बचा 3, और 4 से बचा 4 8 32, आपका हो गया 2 शेष। फिर आपको भागफल में भगा देते हैं तो 58 से 4 से बड़ा कौन सी संख्या है, 5 है, 5 से भगा दीजिए, 11 5 55, तो 3 हो गया। फिर भागफल में भगा देंगे, 11 भगा किस संख्या से कर रहा था, 7 से भगा दीजिए, तो एक बार में खाएगा 7 4 11, तो शेष जो आपका प्राप्त हो गया तो 2 3 4, इसको ध्यान रखेगा। अगर क्रमागत रूप कहेगा तो पहले छोटा संख्या लेना, उससे बराबर तब लेना है। अगर आपको डायरेक्ट कहेगा कि नहीं, क्वेश्चन में देखिए आपको इसे समझाने के लिए इतना बताएं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आपको, ये चीज कर रहा था निकालने के लिए कि उस संख्या में भाग देने, क्रमागत नहीं लिखा उस संख्या में भाग देने के शेष क्या बचेगा, 2 4, यदि आपका 3 4 2 इसका आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों समझेंगे, इसका ऑप्शन आप मिला लें 3 4 2, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, समझेंगे। दोस्तों इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि आपका नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 10 वीडियो था। अब पार्ट 11 वीडियो जल्द ही हम लोग लेकर आए, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।